नमस्कार। आप सभी का H1 स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं उस मुद्दे को सामने लेकर आया हुआ हूँ जिन्हें हर एक नवयुवक को ज़रूर जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अन्य सभी को भी। हमारा लक्ष्य, हम जैसा जीना चाहते हैं उससे हम भटक जाते हैं, भटका दिए जाते हैं। हमारे समाज में अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए संगठन या गैर संगठन या जो भी एक ऐसी शक्ति है, वो हर संभव शिकार करती है, वो आपका शिकार करती है। उसमें अपने पराये सभी होते हैं, आपको पहचान में नहीं आएंगे। होता यह है नुकसान कि आपको बनना था सिंगर, आप बन जाते हैं संगठन वाले, बात करने वाले, एक संगठन के कहते हैं ना कार्यकर्ता, प्रचारक बन जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के कहीं ना कहीं मूवमेंट्स में संलिप्त होने लगते हैं, या फिर उस तरह से आप पे नाना प्रकार की घटनाएं घटने लगती हैं और मानसिक दशाएं वैसी हो जाती हैं। मेरा कहना बस इतना है कि आप कभी भी इन इस तरह के घटना में जो वैचारिक तौर पे लोगों को बांटते हैं, संलिप्त नहीं हो। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। आज मुझे बहुत सारे लोग प्रभावित करते हैं। मेरा उद्देश्य लेखनी परिपक्वता बहुत पहले से भी है, और मुझे समय सही से मिलकर भी नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं इतना प्रताड़ित हुआ मानसिक तौर पे। इन चीज़ों पे मैं कमांड पाते पाते चीखते मैं भूल गया कि मुझे कहीं और भी पहुंचना है। षड्यंत्रकारियों ने अच्छा खासा कीमत वसूला प्रेम करने के लिए। मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं कई ऐसे नवयुवक को देखा हुआ जो रास्तों से भटक जाते हैं। मैं जब आता हूं तो मुझे बाइक वाइक या अन्य कई एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। मैं चाहूं तो रुक सकता हूं, बहसें होंगी, पुलिस आएगा। पुलिस आने के बाद एक नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वो होगा। उससे हालांकि दोनों को ही नुकसान होगा, समय व्यर्थ जाएंगे और कोई एक पक्ष में फैसला नहीं आ पाएगा, क्योंकि पुलिस सही मुद्दों को तलाशेगा। सही मुद्दे होंगे ही नहीं। आप कहेंगे कि मैं आगे तो जा रहा था, मैं रास्ते से डिसबैलेंस हो रहा था, गाड़ी मेरी धीमी हो रही थी, जबकि आप कर रहे थे हरकतें, और मैं फिर बात रखूँगा। लेकिन इन चीज़ों से आप बाहर आकर अपने लिए जी सकते हैं। इससे तो आपको हानि होगा। आज मैं चुप हो जाऊं, मैं डर गया, आप डराना चाहते हो तो रंजीत डर गया, पीछे हट गया, लेकिन आप उन विचारों के अधीन आ गए, अपने आप को बेच दिए। जो आपका आने वाला कल नहीं, सिर्फ आपका नहीं, भविष्य जो आपसे जुड़े बच्चे भी होंगे, उनको भी टैग लगवा दिया। मैं संगठन के पक्ष में नहीं रहता, हालांकि वो समाज के हिस्से हैं, तो मुझे कोई तकलीफ भी नहीं। उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी विचारधाराएं हैं, और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हमारे समाज में तो घर्षण होना लाजमी है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था इस तरह से अभी भी है। लेकिन आप नज़दीक से देखें, उससे बेनिफिट क्या हो रहा है। आप तनावित होकर कुछ काम करके देखें। आप अपने घर में तनावित हो जाएं, पति पत्नी झगड़ा कर लें और पत्नी खाना बना रही है, उस दिन पूछे कि क्या प्रभाव पड़ा। मेहनत 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। रोटी 10 ही बनाने थे, ऐसा लगा कि 100 रोटी बनाए हों। मैंने उन चीज़ों पे काम किया है, और आत्मीयता देखिए कि मेरे दिल में नफ़रत नहीं है। H1 नफ़रत के लिए बना ही नहीं है। हालांकि मैंने कई ऐसे मूवमेंट्स किए हैं, लिखे हुए हैं,
जो किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए। मैं वर्गों को बांटता नहीं जी ना, जातिवाद में इतना मैं छोटा मेरा दिल नहीं, कभी भी नहीं। और आप ही का समाज, ये मेरा कोई मुंबई में अभी ये निजी स्थान नहीं है, मेरा जन्मभूमि है। मैं यहीं से पला बड़ा हूँ और यहीं से सीखा हुआ हूँ। मैं दुर्गा पूजा में, चाहे हमारे दलित भाई हों, चाहे हमारे यादव भाई हों, कुछ मुस्लिम भाई हों, सभी संलिप्त होकर आते जाते हमने देखा बचपन में। ताजिया जो हाल में मुहर्रम हुआ है, वैसे अवसरों पे भी हमने एक दूसरे को संलिप्त होकर सहयोग कर कर मिलकर लुत्फ़ उठाए हैं। हालांकि इस ताजिए में भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ देखा मैंने, बट हमें तकलीफ़ नहीं। आपका अपना जीवन है और इस समय एक ऐसा घर्षण है समाज में, आप नज़दीक से देखिए कि सभी हम हैं, सभी को अपना वजूद का फिक्र है और ये गलत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, आप सबसे मैं विनती कर रहा हूँ कि इस खेल में आप ना आ जाएं। आप जो हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता और आपके लिए वरिष्ठ हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके अपने मूवमेंट्स हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। अच्छे वरिष्ठ भी मेहनत कर रहे हैं और सब मिलकर कोई ना कोई एक हल ज़रूर निकालेंगे, ताकि जो पॉलिटिकली मूवमेंट्स में जाना ही नहीं चाहते हैं, आखिरकार उनका जीवन कैसे व्यतीत हो। अगर आप ज़रा नज़दीक से देखें, मुझे पॉलिटिकली इंटरेस्ट नहीं, संगठन से मुझे कोई लेना देना नहीं, सियासी कुछ पैसे लाभ लेना देना कुछ भी नहीं। हमें जीना है और हमें अपनी मेहनत करनी है और इसी से देश आगे बढ़ेगा। आज एक संगठन बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, दूसरा बोलेगा मैं बड़ा हूँ, तीसरा, और उस घर्षण, उस वैचारिक घर्षण से अन्य नए पीढ़ी के जितने भी लोग हैं, वो सालों साल मुझसे पहले, मेरे जन्म से पहले भी पीसे हैं, अभी भी पीस रहे हैं, बिकॉज ऑफ लॉ। हमारे पास संविधान है, हमारे वरिष्ठों ने देकर गए हैं। अगर इसकी मजबूती बढ़ जाए, इसका दायरा व्यापक हो जाए, आप भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। रोड पर अतिक्रमण होगा ही नहीं जी। अगर अतिक्रमण होगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लोग देखेंगे कि नहीं, गलत कर रहे हो आप, और पुलिस व्यवस्था सहयोग भी करेगी। लेकिन जहाँ पॉलिटिकली इश्यूज हो, आज आपको मालूम होना चाहिए, मेरे आईडी पे दिघवाड़ा पुलिस का कितना बार जिक्र है, वो एक बार भी मिलने नहीं है। वो क्या यहाँ के एमएलए उनको ड्यूटी दिए हुए हैं, वो पढ़ाई किए, संवैधानिक उनका हक है, उन्होंने अपनी मेहनत से गवर्नमेंट की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए वो रास्ता चुने। आपको एमएलए या कोई वार्ड पार्षद या कोई अन्य आपको दिघवाड़ा पुलिस को रोकता नहीं जी। यही है एक वैचारिक घर्षण, संगठन का दबाव और पॉलिटिकली इशूज। हमें इन चीज़ों से भी मतलब नहीं। H1 आप सबको हिल कर रहा है। H1 हिल इसलिए कर रहा है कि जितने भी नवयुवक हैं, इन गलत गतिविधियों में नहीं संलिप्त हों। आज जो गाड़ियाँ पी कर जा रहे हैं, आप, मुझे तो तनावित कर जा ही रहे हैं। आप जो कर रहे हैं व्यवहार, कहते हैं, उससे आप दूसरे को प्रभावित से ज़्यादा खुद को प्रभावित कर रहे हैं। उससे नुकसान है, क्योंकि मेरा जब एक चींटी जो रास्ते चल रही है, आप उसे रोकेंगे तो मंजिल तक देर में पहुंचेगी। हालांकि वो रास्ता नहीं छोड़ी तो मंजिल तक भी पहुंच जाएगी देर सवेर। सेम मेरे साथ कहानी वही है। आपको रोकना है, खुद को संभालना है, खुद को। मेरा कोई लड़ाई नहीं, और मैं नहीं कहने वाला कि आप छोटे हैं। मेरा सिर्फ एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के वजह से 2.5 साल कोई लड़की आपको बल रहा है। 2.5 साल कम नहीं होते हैं, और 2.5 साल के बाद हमारे साथ जो व्यवहार हुए वो सबके सामने, वो तो 2.5 साल मेरे इंटरनली हैं और सभी लोग उन्हीं का सपोर्ट किए। मैं
बिल्कुल नवयुवक से कहना चाहता हूँ कि आप बेहतरी के लिए आगे बढ़ें, अपनी लड़ाइयाँ चुनें। आप हर संभव वो कोशिशें करें जिससे आपका जीवन बेहतर हो, लेकिन किसी को प्रताड़ित कर अगर इस पूरे दिघवाड़ा प्रखंड में, क्षेत्र में आप 18 वार्ड हैं, आप घूम लेना, कोई एक क्रिमिनल को, कोई एक गलत व्यक्ति को सम्मानित किया गया हो। सम्मान मिलना अलग बात है, वह जब तक स्थिति में है तब, लेकिन चिरकालीन सम्मान मिला हो तो आप बता देना। सियासतें बदली, पार्टियां बदली, लोग ने थूका कि नहीं वो बहुत गलत व्यक्ति था, फिर एक अलग ही वे में गुंडे जन्म ले लिए। क्या हम ऐसे बनना चाहते हैं? नवयुवक से विनती है कि संगठन को त्यागें, संविधान को हाथ में लें, उसे पढ़ें। अगर रोड पर कहीं अतिक्रमण देखें, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर मदद करें उसे। हो सकता है कि आप उसी एक घटनाक्रम से पहचाने जाएं, सदियों तक लोग जाने। कहते हैं एक प्यासे को अगर पानी कोई दे देता है तो सिर्फ पानी ही नहीं देता है, पानी के साथ साथ वो बहुत कुछ देता है, साथ ही साथ उसे भी बहुत कुछ मिलता है। आप एक बार आजमा कर देखें। जी धन्यवाद। H1 हील करता है, बिकॉज वी आर हीलर्स, डोंट फॉरगेट इट। थैंक यू।